सभी भैया बहनों को नमस्कार। जैसा कि आप सभी को पता है कि अभी जो है वर्ड प्रोसेसर चैप्टर जो चल रहा है, इस वर्ड प्रोसेसर चैप्टर में आप लोग प्रीवियस जो है कुछ चीज़ रिकॉल मैं कर देता हूं, जैसे फॉर्मेट पेन ब्रश, ठीक है, इसके अलावा टेक्स्ट पोजिशनिंग, ये सब सारे के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं। अब आज जो है शुरू करता हूँ। ऐसे इससे पहले भी जो मैंने बताया है कि पेज ब्रेक क्या होता है, बट जो है आज फिर से मैं आपको बताता हूँ पेज ब्रेक। पेज ब्रेक एक ऐसा ऑप्शन है आपकी वर्ड प्रोसेसर में जिसमें आप 2 या 3 सेंटेंस लिखने के बाद से अगर आप चाहते हैं कि आपकी जो कर्सर है वो सीधे जो है नेक्स्ट पेज पे चला जाए, है ना, या फिर आपने जो है पूरी की पूरी जो है एक डॉक्यूमेंट तैयार कर ली, 1 पेज की डॉक्यूमेंट है, बट अगर आप चाहते हो कि 2 सेंटेंस सिर्फ 1 पेज पे दिखे और बाकी का सेंटेंस जो है दूसरे पेज पे चला जाए, या फिर दूसरे पेज पे जो कंटेंट चला गया उस पेज में, उस कंटेंट में से भी चाहते हैं आप कि 2 सेंटेंस उसमें रह जाए और बाकी का कंटेंट नेक्स्ट पेज पे चला जाए, है ना, ऐसी फॉर्मेटिंग, ऐसी पेज ब्रेक ऑप्शन जो है हम लोग इस्तेमाल क्यों करते हैं ये मैं बताता हूँ। कभी कभी आप लोग जो है देखते होंगे कि किसी चीज़ की डेमो दिखाने के लिए जब ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करते हैं, ठीक है, कि कैसे जो है किसी चीज़ को, जैसे मान लेते हैं किसी एप्लीकेशन के बारे में आप सूचना दे रहे हैं कि इस एप्लीकेशन का स्टेप्स कैसे डाउनलोड करना है, कैसे इंस्टॉल करना है, कैसे रजिस्टर करना है, तो होता क्या है कि 2 सेंटेंस जो है लिखा रहता है और उसके बाद से उसकी पिक्चर दी रहती है वहाँ पे, है ना, और उसके बाद से फिर नेक्स्ट पेज पे आगे की स्टेप रहती है, इसलिए पेज ब्रेक का यूज़ करते हैं। इसमें हो तो इसको करना कैसे है ये मैं आपको बताता हूँ। आप देखोगे, एग्जाम्पल के लिए मैं बता रहा हूँ, जैसे आपने यहाँ पे एक सेंटेंस लिखा, ठीक है, फिर यहाँ पे दूसरा सेंटेंस लिखा, फिर तीसरा सेंटेंस, फिर चौथा सेंटेंस, ऐसे लिखा, ठीक है। अब आप चाहते हो कि ये जो 2 सेंटेंस है, ये 2 सेंटेंस अगले पेज पे चला जाए, ठीक है ना, और यह जो 2 सेंटेंस है ऊपर का, यह 2 सेंटेंस ऊपर वाले पेज पे रहे। तो इसके लिए करना क्या होगा, तो आपको सिंपली जो आपने 2 सेंटेंस लिखे हुए हैं और ये तीसरा और चौथा सेंटेंस है, तो आपको क्या है कि यहाँ पे आपकी कर्सर जो है दिखाई पड़ेगी, ठीक है ना, यहाँ कर्सर दिखाई, जैसे ही यहाँ कर्सर आपको दिखाई देती है, यहीं से आपको पेज ब्रेक का ऑप्शन सेलेक्ट करना होगा। अब उसके लिए क्या करना होगा, तो आप देखोगे फॉर्मेट, आपकी जो है फॉर्मेटिंग, जो फॉर्मेट मेनू होती है, उस फॉर्मेट मेनू में आप जैसे ही जाते हैं, ठीक है, उसके बाद से आपको जो है एक ऑप्शन यहाँ पे मिलता है, ठीक है, इंसर्ट ब्रेक, ठीक है, ब्रेक का ऑप्शन मिलता है, ठीक है। उसके बाद से आप उस पर क्लिक करते हो तो इस प्रकार के ऑप्शन आते हैं, ठीक है। हालांकि मैं आपको बता दूं कि अलग अलग प्रकार के जो आपके वर्जन आ रहे हैं उसमें अलग अलग प्रकार से जो है आपको ये ऑप्शन मिलेंगे, ठीक है। ऐसे ये ऑप्शन आपको फॉर्मेटिंग टूल बार पे भी रहता है, आप वहाँ से भी इसका यूज़ कर सकते हैं। तो यह जो ऑप्शन डायलॉग बॉक्स अपीयर हो रहा है, यहाँ पे देखिए इसमें पेज ब्रेक का ऑप्शन दिया हुआ है। इस पेज ब्रेक पे जैसे ही आप क्लिक करते हैं, ठीक है, तो जैसे ही आप पेज ब्रेक पे क्लिक करेंगे तो क्या होगा, आपकी जो पेज है, यानी कि आपकी जो यहाँ देखेंगे ये जो सेंटेंस है यह 2 भाग में डिवाइड हो गई। अब देखेंगे यहाँ मैं आपको पीछे लिए चलता हूँ, ठीक है। सेंटेंस क्या था, सेंटेंस यह पूरा यहाँ सेंटेंस था, ठीक है। अब यहाँ पे जो है आपकी कर्सर है, ठीक है ना, और यहीं से आप पेज ब्रेक किए, तो पेज ब्रेक करने के बाद से देखेंगे जो पेज ब्रेक हमने किया है वह पेज ब्रेक यानी कि उसके बाद का टेक्स्ट जो है दूसरे पेज पे चला है और उसके पहले का टेक्स्ट पहले पेज पे है। तो इस प्रकार से आपकी पेज ब्रेक हो जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं चेंज केस। चेंज केस क्या होता है, बहुत ही अच्छा ऑप्शन है ये चेंज केस का, मैं आपको बता दूं। चेंज केस में क्या होता है, चेंज केस में जो आप इसमें फॉर्मेट टूल में जाएंगे, फॉर्मेट मेनू में जाएंगे, फॉर्मेट मेनू में जाने के बाद से आपको चेंज केस का ऑप्शन मिलता है। चेंज केस के ऑप्शन पे क्लिक करते हैं, एक आपको जो है सब मेन्यू अपीयर होगा जिसमें आपको इस प्रकार से ऑप्शन दिए रहेंगे। तो देखिए पहला है सेंटेंस केस। सेंटेंस केस क्या होता है, तो सेंटेंस केस में होता क्या है कि जैसा कि जनरली आप लोग रनिंग लेटर लिखते हैं, पहला कैपिटल लेटर, जैसे दिस इज़ माई बॉल, तो दिस इज़ माई बॉल, ठीक है। तो अब आप इसमें क्या देख रहे हो कि पहला जो लेटर है आपकी सेंटेंस का वो कैपिटल है, बाकी सब जो है स्मॉल है, ठीक है। तो इसको बोलते हैं सेंटेंस केस, ठीक है। फिर आते हैं नेक्स्ट है लोअर केस, ठीक है, लोअर केस दिया हुआ है। ये लोअर केस क्या होता है, आपकी पहली लेटर हो या दूसरी लेटर, सारी की सारी लेटर जो है क्या होगी, स्मॉल से शुरू होगी, ठीक है। इसको बोलते हैं, ये परमानेंट हो जाएगी, जब आप केस सेलेक्ट कर लेंगे तो ये परमानेंट हो जाएगी। फिर होता है अपर केस। अपर केस इट मीन ओनली कैपिटल लेटर, यानी कि आपकी जो भी लिखी जाएगी यहाँ पे सेंटेंस वो सारी के सारे जो है कैपिटल फॉर्म में होंगे। नेक्स्ट है कैपिटलाइज एवरी वर्ड, प्रत्येक वर्ड को कैपिटलाइज करना, यानी कि अगर आप लिखते हो दिस, ठीक है, इज, तो इज का आई जो है आपका कैपिटल होगा, एस स्मॉल होगा, इज ए बॉल,
BALL, यानी कि प्रत्येक वर्ड की देखिए फर्स्ट लेटर जो है आपकी कैपिटल हो रही है। नेक्स्ट है टुगल केस। टुगल केस क्या होता है ये समझ लेंगे। टुगल केस में होता क्या है कि एक कैपिटल दूसरा स्मॉल, एक कैपिटल दूसरा स्मॉल, एक कैपिटल दूसरा स्मॉल, इस प्रकार से आप सोचते होंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। देखिए टुगल केस में क्या होता है, पहला जो है आपकी जो लेटर है वो लेटर जो है स्मॉल होगी, ठीक है, बाकी की सारी के सारे क्या होंगे, कैपिटल होंगे। जैसे दिस, सॉरी, दिस इज ए, ठीक है, सॉरी गलत हो गया, यहाँ पे फिर से लिखते हैं। जैसे दिस इज ए बॉल। अब देखेंगे जितने भी वर्ड हैं आपके, सारे के सारे वर्ड का फर्स्ट लेटर जो है वो क्या है, स्मॉल है, ठीक है, स्मॉल है। तो इस प्रकार से इसको बोलता है टुगल केस। तो केस भी आपको समझ में आएंगे भैया। बन मैं फिर बता दूं आपको, जो मैं बता रहा हूं उसको ध्यान से समझेंगे, क्योंकि आपकी जो एग्जाम होने वाली है उस एग्जाम में इससे रिलेटेड क्वेश्चंस जरूर आने हैं। दूसरी चीज़ मैं बता दूं कि आपके कुछ सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आने वाले हैं, ठीक है, आपके एग्जाम में, तो आप उसका आंसर टाइप करके बाकायदा लिखोगे, ठीक है ना, और उसको मैनुअली चेक किया जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं इंसर्टिंग पिक्चर। इट इज़ अ वेरी इजी। व्हेन वी यूज द इंसर्ट मेनू वी कैन फाइंड option picture, okay, so using this option we can insert any kinds of the pictures in our document, look like that। यहाँ आप देखेंगे जो आपके स्क्रीन पे पिक्चर दिखाई पड़ रही है, ठीक है, फिगर जो दिखाई दे रही है, इसमें आप देखोगे कि आप जो डॉक्यूमेंट है उस डॉक्यूमेंट में एक जो है यहाँ लैपटॉप की चित्र दिखाई पड़ रही है। तो ये लैपटॉप की चित्र आई कैसे है, तो मैं आपको बता दूं एक और चीज़ की जो है, मैंने जैसा कि बताया है कि आउटडेटेड वर्जन यूज़ किया जा रहा है, यहाँ पे आपके बुक में दिया हुआ है, इस वजह से ऐसा इंटरफेस बना करके दिखाया गया। हालांकि अब ऐसा ऑप्शन नहीं आता है, अब सिंपली जो है जैसे इंसर्ट पे क्लिक करते हैं, इंसर्ट पे क्लिक करने के बाद से यहाँ पे आपको पिक्चर क्लिप आर्ट का भी ऑप्शन आ जाता है, और अगर फ्रॉम फाइल करके आप एक ऑप्शन होता है फ्रॉम फाइल, और फ्रॉम फाइल पे क्लिक करते हैं, ठीक है, तो सीधा जो है आपकी ड्राइव्स वगैरह खुल जाती है, जहाँ पे भी आपकी C ड्राइव, D ड्राइव, E ड्राइव, जहाँ पे भी आपने जो भी पिक्चर जो है इंसर्ट करना है, जो भी आपने पिक्चर सेव करके रखा है, और वहाँ से जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपकी पिक्चर जो है इंसर्ट हो जाएगी। अब इसको रिसाइज भी कर सकते हैं आप, यहाँ से क्लिक करके, यहाँ से क्लिक करके ड्रैग करके इसको रिसाइज कर सकते हैं, बड़ा या छोटा कर सकते हैं, ठीक है। अब इसमें भी बहुत सारे ऑप्शन होते हैं, यहाँ देखेंगे जैसे पिक्चर मैंने सेलेक्ट किया, ठीक है, यहाँ इस चीज़ को दिखाया भी है, जैसे पिक्चर सेलेक्ट हो रहा है तो यहाँ ऐड का ऑप्शन आ रहा है। मैं आपको बता दूँ फिर दोबारा कि यह जो है ओल्ड वर्जन है आपका, इस कारण से ऐसा दिखा रहा है, जबकि ऐसा अब नहीं होता है, ठीक है। मैं प्रैक्टिकली जो है आपको प्रैक्टिकल जो ये चैप्टर है, पूरे होल चैप्टर का प्रैक्टिकल वीडियो जो है बना करके जो है आपको एक लास्ट में दूंगा, जैसे ही ये चैप्टर समाप्त होगी, ठीक है, जिसमें ये सारे के सारे क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। आपको इस वजह से अभी थ्योरी जो है आपको पढ़ना है, अब चूंकि जो है विद्यालय खुला नहीं है अभी, तो प्रैक्टिकल तो आप कर नहीं सकते हैं, इस वजह से मैं प्रैक्टिकल का एक वीडियो बना करके आपको दूंगा, जिससे कि आप क्लियर हो जाओगे कि कैसे जो है इस चीज़ को करना है, कैसे फॉलो करना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। अभी नेक्स्ट जो है पिक्चर्स वगैरह इंसर्ट करना जो है हम लोग जान गए, यहाँ देख ही सकते हैं, फिर से यहाँ ऑप्शन दिया हुआ है, मैं दिखा दूँ यहाँ पे इंसर्ट मेनू, ठीक है, इंसर्ट मेनू है। इंसर्ट मेनू पे क्लिक करने पे ये जो मेनू खुल रहा है, इसमें जो है यहाँ पिक्चर का ऑप्शन आ रहा है, आप देखोगे, और पिक्चर का ऑप्शन आने के बाद से यहाँ पे दो ऑप्शन आ रहे हैं, फ्रॉम फाइल, ठीक है। तो फ्रॉम फाइल पे जैसे क्लिक करते हैं तो इस प्रकार से एक डायलॉग बॉक्स अपीयर होती है, यहाँ देखेंगे अब डायलॉग बॉक्स अपीयर हो गई है, और इसमें से आप जो भी पिक्चर सेलेक्ट करते हैं वो पिक्चर जो है आसानी से आपकी इंसर्ट हो जाती है, ठीक है। इसके अलावा मूविंग पिक्चर, अब पिक्चर को मूव कैसे करते हैं, ठीक है, इसके बारे में। अ यूजर कैन मूव द पिक्चर फ्रॉम वन लोकेशन टू द अनदर इन अ डॉक्यूमेंट। टू डू सो, ऐसा करने के लिए आप क्या करेंगे, पिक्चर जैसे कोई भी इंसर्ट कर दी है, तो पिक्चर इंसर्ट करने की वजह से मान लेते हैं यह पिक्चर हो गई, ठीक है, इस पर जो है माउस को के कर्सर को ले जा करके और इसको जो है ड्रैग करते हुए कहीं भी ला करके रखेंगे तो यह भी जो है मूव हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट जो है शुरू करते हैं। नेक्स्ट जो है आप इसमें तरह तरह के शेप्स जो है इंसर्ट कर सकते हैं, इंसर्टिंग शेप्स, ठीक है, इसका भी ऑप्शन उसी प्रकार से है, लेकिन आप इसमें शेप्स का अलग से एक ऑप्शन मिलता है, पूरे के पूरे टूल्स जो है, जिसमें आप तरह तरह के जो भी आप चाहें वो जो है इंसर्ट कर सकते हैं शेप, ठीक है। इसके अलावा जैसे ही आप शेप पे जो है जो शेप इंसर्ट करेंगे उस पर राइट क्लिक करते हैं
तो एक मेनू खुलेगा, उसमें ऐड टेक्स्ट का ऑप्शन आएगा। ऐड टेक्स्ट का ऑप्शन आएगा तो आपकी जो आप देखोगे यहाँ पे यह शेप के अंदर जो है आप लिख रहे हो, ठीक है ना, तो यह जो है क्या है, वही ऐड टेक्स्ट है। जैसे आप ऐड टेक्स्ट करते हैं तो इसमें क्या है, आपकी टेक्स्ट ऐड हो जाती है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस, यानी कि अगर मान लेते हैं आपको कुछ लिखना है और मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस जो है ऐड करना है, तो वो कैसे करेंगे। सेम सारी चीज़ें जो है उसी प्रकार से सेम है, ठीक है ना। फॉर्मूला पे आप क्लिक करते हैं, ठीक है, और आपकी सारी के सारी वो इंसर्ट हो जाती है। तो इसके लिए करना क्या होता है, कौन कौन से स्टेप्स जो है फॉलो करने होते हैं, ठीक है। तो अभी आप देखोगे यहाँ पे हम लोग जो वर्जन यूज़ कर रहे हैं वो राइटर यूज़ कर रहे हैं। ये राइटर जो है ओपन ऑफिस का जो है पैकेज होता है, ठीक है ना, तो राइटर का यूज़ कर रहे हैं। मैथमेटिकल एक्सप्रेशन जो है इसमें सारे के सारे ऐड किए जा सकते हैं, ठीक है। सेम है, इंसर्ट मेनू में जाएंगे, ठीक है, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन की ऑप्शन आएगी, ठीक है, वहाँ पे जैसे ही जाते हैं तो बहुत सारे ऑप्शंस मिलते हैं और सारे के सारे हम इसमें इंसर्ट कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा जो है इस प्रकार से बॉक्सेस भी बन जाते हैं, ठीक है। इस बॉक्स के अंदर जो है आप आसानी से अपने एक्सप्रेशंस को लिख सकते हैं, ऐड कर सकते हैं, ठीक है। इसकी प्रैक्टिकल मैं करके आपको दिखाऊँगा। नेक्स्ट है टेक्स्ट रैप। टेक्स्ट रैप क्या है, टेक्स्ट रैप आप सभी जानते हो, इससे पहले भी मैंने बताया है। टेक्स्ट रैपिंग का मतलब होता है जैसे आपने जो है कहीं कुछ लिखा, ठीक है, ऐसे पूरा का पूरा सेंटेंस आप लिख रहे हो, ठीक है, बट आप चाहते हैं क्या कि यहीं से आपका सेंटेंस जो है फिर नेक्स्ट लाइन पे चला है, तो इसको बोलते हैं टेक्स्ट रैपिंग। टेक्स्ट रैपिंग के लिए करना क्या होता है कि आपको जो है फॉर्मेट मेनू पे क्लिक करना होता है, ठीक है, फॉर्मेट मेनू पे क्लिक करना होता है। देन आफ्टर एक मेनू जो खुलती है उसमें रैप का ऑप्शन आता है। टेक्स्ट रैप पे जो है यहाँ पे पेज रैप का ऑप्शन आता है। इस पर जैसे आप क्लिक करते हैं तो इस प्रकार से ऑप्शन आता है, ठीक है। आप देखोगे अब क्या है यह, अब देखिए यहाँ पे आसानी से हमने जो है एक पिक्चर इंसर्ट कर दिया, जिससे क्या हुआ, यहाँ तक तो टेक्स्ट जो है सेम रहा, ठीक है, और यहाँ से इसके नीचे आया, ठीक है ना, तो बहुत ही खूबसूरत यह जो है दिखने लगा, ठीक है ना। नेक्स्ट है टेबल। टेबल इंसर्ट करना कैसे, तो वही इंसर्ट मेनू में जाएंगे। ऐसे तो फॉर्मेट टूल पे भी दिया होता है, लेकिन इंसर्ट मेनू में जैसे ही जाते हैं, ठीक है, तो इसमें ऑप्शन दिया जाएगा टेबल का, ठीक है ना, टेबल का ऑप्शन दिया जाता है। इस टेबल के ऑप्शन पे जैसे ही हम क्लिक करेंगे तो क्या होगा कि हमारी जो टेबल है वह क्रिएट हो जाएगी, और इसमें ऑप्शन आएगा कि कितने जो है बाय डिफ़ॉल्ट आप कितने जो है करना चाहते हैं, उतना जो है हम टेबल सेलेक्ट कर लेते हैं। और टेबल क्या होती है ये आपको मैं बता दूँ, टेबल यह होता है, ठीक है, ये रो और कॉलम का बना हुआ देख सकते हैं। यह जो है ऊपर से नीचे की तरफ यह जो दिख रहा है यह हो गया कॉलम, और यह जो हो गया आपकी रो हो गई, ठीक है ना। ये क्वेश्चन आ सकता है आपके एग्जाम में, ठीक है, तो आप लोग तैयार रहेंगे। अब यहाँ देखिए, इसके अलावा जब हम लोग टेबल को इंसर्ट करते हैं तो इसमें ऑप्शन पूछ रहा है कितने हमें कॉलम ऐड करना चाहते हैं, ठीक है, और कितने जो है रो ऐड करना चाहते हैं, ठीक है। मैंने जैसा कि पहले भी आपको बताया, तो यहाँ देखेंगे इस प्रकार से हम नंबर जो है सेलेक्ट करते हैं, ठीक है। तो नंबर जब सेलेक्ट कर रहा है तो इस प्रकार से आपकी टेबल क्रिएट हो गई, ठीक है। अब इसमें हम कुछ भी लिख भी सकते हैं। इस टेबल पे जैसे ही हम क्लिक करेंगे तो हमारा कर्सर जो है, यहाँ देखेंगे आपको एक लकीर दिखाई पड़ी होगी, ये कर्सर है। यह कर्सर जहाँ पे भी रहेगी इसके अंदर हम जो है कोई भी टेक्स्ट जो है टाइप करके लिख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है मर्जिंग द सेल। सेल को मर्ज कैसे करते हैं। अब मर्ज करना मतलब जैसे मान लेते हैं आपने टेबल यहाँ पे बना दिया, ठीक है, टेबल इस प्रकार से आपने टेबल बनाया, सॉरी फिर से मैं ड्रॉ कर देता हूँ, ठीक है, और यहाँ आपने ऐसे टेबल बनाया, ठीक है। अब इसमें आपको दिखाई दे रहा होगा। अब जैसे मान लेते हैं कि आपको यहाँ पे लिखना है नेम, फादर्स नेम, मदर्स नेम, ठीक है, तो यहाँ सिंपली जो है एक एक जो है आपने विषय डाल दिया, फादर नेम, मदर नेम, इस प्रकार से डाल दिया। बट अगर आपको एक टॉपिक तैयार करनी है तो उसके लिए क्या करेंगे, आप जो है अपने टेबल को मर्ज करते हैं। अब ये कैसे करते हैं ये मैं आपको थ्योरी से ही बताता हूँ, समझाता हूँ। यहाँ देखेंगे आप, यहाँ तो आपने लिख लिया जैसे कि फादर्स नेम, ठीक है, नेम, मदर्स नेम, जो भी एक्सेट्रा, बट यहाँ पे यह जो पोर्शन है, इस पोर्शन को आप चाहते हैं कि पूरा का पूरा एक रहे, इसके बीच में कोई लकीर ना रहे, जहाँ पे आप कोई टॉपिक लिख सकें। तो इसके लिए क्या है, जैसे ही आप यहाँ पे सेलेक्ट करते हैं, सेलेक्ट करने के बाद से एक ऑप्शन आएगी मर्ज की, जैसे ही आप राइट क्लिक करते हैं तो ये पूरा का पूरा जो है क्या होगा, एक लाइन में कन्वर्ट हो जाएगा। ये पूरा का पूरा जो है एक जो है वह ब्लॉक बन जाएगा, ठीक है। अब इस ब्लॉक में आसानी से हम कुछ भी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, तो जैसे मान लेते हैं आप लिखते हो इस प्रकार से स्टूडेंट डिटेल, ठीक है,
स्टूडेंट्स डिटेल। तो इस तरह से पूरा का पूरा जो है लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो ये जो है मर्जिंग किया जाता है। आप देखेंगे पिक्चर में भी इसी प्रकार से यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है ना। इस कॉलम में आप आसानी से कुछ भी लिख सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट है स्प्लिटिंग द सेल। अब स्प्लिटिंग सेल क्या होती है भाई, मर्जिंग समझ में आया। मर्जिंग जो है क्या होती है, मर्जिंग सेम जो है वही है कि सारे के सारे जो है जितने भी आपके कॉलम्स है उसको एक कर देना, ठीक है। इसको बोलते हैं आपको मर्जिंग, ठीक है। बट स्प्लिटिंग क्या होती है, सेम उसके ही अपोजिट होती है स्प्लिटिंग। स्प्लिटिंग क्या होती है, अगर एक जो है आपको यहाँ सिंगल दिखाई पड़ रही है, ठीक है ना, कॉलम, तो उसमें आप जैसे सेलेक्ट करोगे और स्प्लिट ऑप्शन पे क्लिक करोगे और जितने भी आप जो है ऑप्शन जैसे 4 हो गया या 5 हो गया ऐसे सेलेक्ट करोगे तो ये 4 या 5 भाग में फिर वापस डिवाइड हो जाएगा, ठीक है ना। इसको बोलते हैं स्प्लिटिंग। आप देखोगे यहाँ स्प्लिट जैसे ही सेलेक्ट करते हैं, ठीक है, स्प्लिट इंटू 4, तो इस प्रकार से फिर वापस जो है आपकी स्प्लिट हो जाती है सेल, ठीक है। अब इसके अलावा आप जो है ऑब्जेक्ट लिंकिंग और एम्बेडिंग का ऑप्शन, अब ऑब्जेक्ट लिंकिंग एंड एम्बेडिंग का ऑप्शन क्या होता है, तो आप जो कॉलम्स वगैरह ऐड कर रहे हैं या आप जो टेबल्स ऐड कर रहे हो, इसके अलावा आप सीधे जो है एक्सेल सीट जो है इसमें ऐड कर सकते हैं, ठीक है। उसके लिए भी आपको इंसर्ट ऑप्शन पे जाना होता है। इंसर्ट ऑप्शन में जाने के बाद से आप देखोगे यहाँ पे ओपन ऑफिस स्प्रेडशीट दिख रही है, या फिर आप जो भी एक्सेल वगैरह यूज़ करते होंगे वो आ जाएगी, ठीक है ना। और यहाँ से आप जो है आसानी से देखोगे एक्सेल सीट इंसर्ट हो गई। अब इसमें आप सारे चीज़ जैसे ऑटोमेटिक कैलकुलेशन वगैरह जो भी मतलब एक्सेल जो भी आपके स्प्रेडशीट के फार्मूलाज वगैरह होती है वो सारे के सारे जो है इसमें आप यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो भैया बहन आपका ये जो चैप्टर है ये पूरा का पूरा फुल्ली समाप्त हो गया, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में आपको जो है इसके क्वेश्चन आंसर भी जो है मैं करा दूंगा, ठीक है। तो बने रहिए अगले अपडेट में, ठीक है। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट अपडेट के साथ। तब तक के लिए ये पूरी की पूरी जो है अब इसके बाद से आपको प्रैक्टिकल की वीडियो मैं प्रोवाइड करूंगा, ठीक है। तो लगातार बने रहिए और प्लीज़ जो है आप लोगों को जो है मैं बार बार जो है बोल रहा हूँ कि इसकी कॉपी बनाइए, फेयर की कॉपी अवश्य बनाइए, ठीक है ना, क्योंकि आपकी एग्ज़ाम होगी और आपको बहुत इसका बेनिफिट मिलने वाला है। जी हाँ, आपकी मैथ हो गई, सोशल साइंस हो गई और साइंस हो गई, ये तीनों में अगर आपकी मार्क्स कम होती है तो आपकी जो यह विषय है कंप्यूटर की मार्क्स ये ऑटोमेटिक उसमें ऐड हो जाएगी और आपकी परसेंटेज जो है बूम कर जाएगी, बढ़ जाएगी, ठीक है ना। तो आपके रिजल्ट्स काफ़ी अच्छे होंगे, ठीक है। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट अपडेट के साथ। स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, पढ़ते रहिए। धन्यवाद।